कौन पहुंचा है आखिरी मंजिल तक, कौन पहुंचा है आखिरी मंजिल तक, हर किसी के लिए थोड़ा आसमान बाकी है। आपको लगता है कि आप काबिल नहीं हो, लेकिन खुद में झांक कर देखो मेरे दोस्त, आज भी आपके पंखों में उड़ान बाकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य टीचिंग सेंटर 1.2 पर। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे झारखंड के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम के बारे में। यहाँ से प्रश्न हमेशा 2 नंबर का प्रश्न हमेशा पूछता है कि बड़ी दादी किसका उपनाम है। ठीक है, तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ खासकर उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे जो झारखंड में जॉब की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अभी तक से आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अब हमेशा प्रतिदिन बस वही वीडियो बनाऊंगा जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से सवाल पूछे जाते हैं। बाकी जो आउटी में वीडियो डालने का प्रयास नहीं करूंगा, वही मैं वीडियो डालूंगा जो एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे झारखंड के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम के बारे में। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आज हम लोग उपनाम शॉर्ट ट्रिक से याद करेंगे। कैसा? शॉर्ट ट्रिक से। आपको ज़िंदगी भर में याद करवाने का दावा करता हूँ, आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। बस आप मेरा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ज़िंदगी भर याद नहीं रहेगा तब आप कहिएगा कि हाँ सर आप गलत पढ़ाते हैं। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट कीजिए। देखिए क्वेश्चन पूछता है कि धरती आबा या विश्व पिता का अवतार या भगवान, ये तीनों जो है एक ही व्यक्ति का उपनाम है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा बताइए धरती आबा किसका उपनाम है। तो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का उपनाम है। आप क्लास अगर 10th क्लास में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, बिरसा मुंडा के बारे में सब कुछ जानता है। जो क्लास 6 में भी पढ़ता है वो भी जानता होगा, यानी 6th क्लास से लेकर क्लास 12 क्लास तक सब व्यक्ति बिरसा मुंडा से परिचित हैं। तो बिरसा मुंडा के बारे में सब कोई के पता है कि बिरसा मुंडा को भगवान कहा जाता है, या धरती आबा कहा जाता है, या विश्व पिता का अवतार कहा जाता है। ये तो यहाँ तो शॉर्ट ट्रिक बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम आपको बता देता हूँ। देखिए धरती आबा पूछे या विश्व पिता का अवतार पूछे या भगवान पूछे, ये जितना भी नाम आपको जो दिखाई दे रहा है ये सभी बिरसा मुंडा का नाम है। ठीक है, चाहे ऐसे हम लोग भी बोलते हैं भगवान बिरसा मुंडा। तो भगवान अगर पूछेगा कि भगवान किनका उपनाम है तो बिरसा मुंडा का उपनाम है, या धरती आबा किसका उपनाम है तो बिरसा मुंडा का उपनाम है, या विश्व पिता का अवतार किसका उपनाम है तो बिरसा मुंडा के उपनाम है। अब शॉर्ट ट्रिक देखिए जितना भी इनका जो उपाधि मिला है, यानी जितना भी उपनाम मिला है, सब देखिएगा एकदम भगवान से रिलेटेड है। देखिएगा जैसे धरती माता है तो भाई धरती आबा बिरसा मुंडा के बोलेंगे। यहाँ देखिए अवतार है, अवतार भी भगवान से ही रिलेटेड है, यानी अवतार की बात कह रहा है, यानी भगवान बिरसा मुंडा की ही बात है। भगवान भी है तो भगवान बिरसा मुंडा की है। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगर धरती आबा पूछ दे या अवतार यानी विश्व पिता का अवतार पूछ दे या भगवान पूछते, सब हम लोग बिरसा मुंडा को कहते हैं, यानी बिरसा मुंडा का नाम है, यानी उपनाम है। भगवान हो गया, या धरती आबा हो गया, या विश्व पिता का अवतार हो गया, या भगवान हो गया, सब बिरसा मुंडा का नाम है। आगे बढ़िए। सिस्टर निर्मला, क्वेश्चन पूछेगा सिस्टर निर्मला किनका उपनाम है। तो किनका उपनाम है दोस्तों, तो कुसुम जोशी का उपनाम है। सिस्टर निर्मला किसका उपनाम है, तो सिस्टर कुसुम जोशी का नाम है। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखना है। देखिए सिस्टर मतलब क्या होता है भाई, सिस्टर मतलब बहन होता है। बहन कौन है, निर्मला है। निर्मला किसी का नाम है, लड़की है। देखिए सिस्टर जो बहन जो निर्मला जी हैं, वो बात बात पर कुसुम से याद करना है, कसम खाती है। ठीक है, सिस्टर जो निर्मला है बात बात पर कसम खाती है। ठीक है, अब कसम वो कैसा कसम खाती है, तो जो शीला कसम खाती है। जो शीला कहने का मतलब है ना, देखिए जैसे कि सिस्टर बहन निर्मला है तो कसम खाती है कि मैं कसम खाता हूँ कि 2022 में झारखंड पुलिस बन के ही रहूँगा। तो जो अगला व्यक्ति जो सुन रहा है उसको भी एकदम उमंग आ जाएगा, जो सके रे तू झारखंड पुलिस बनेगी,
तो उसको भी क्या हो जाएगा, एक उमंग आ जाएगा। यानी देखिए सिस्टर निर्मला जो है, ठीक है, बात बात पर कसम खाती है, यानी कसम से याद कर लेना है कुसुम, ठीक है, कुसुम याद कर लेना है। और कैसा कसम खाती है भाई, तो जो शीला कसम खाती है, यानी जो सिस्टर निर्मला किसका नाम है, तो कुसुम जोशी का नाम है। याद हो गया, सिस्टर निर्मला किसका नाम है, कुसुम जोशी का नाम है। आगे देखिए, बड़ी दादी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बड़ी दादी किसका नाम है, तो सरोजा अय्यर का नाम है। इसको कैसे याद रखना है, देखिए बड़ी जो दादी है, ठीक है, बड़ी दादी जो है वो हमेशा क्या करती है, रोज रोज रोज़ा रखती है, ठीक है। बड़ी दादी जो है तो रोज रोज क्या करती है, रोज़ा रखती है, क्या रखती है, रोज़ा रखती है। यानी पूछेगा, प्रश्न पूछेगा कि बड़ी दादी किनका उपनाम है, तो बड़ी दादी क्या करती है भाई, तो बड़ी दादी रोज रोज रोज़ा रखती है, यानी सरोजा अय्यर का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दिसोम गुरुजी किनको कहा जाता है, दिसोम देखिए अलग है और गुरुजी अलग है। यानी प्रश्न पूछेगा कि दिसोम किनका उपनाम है, तो शिबू सोरेन का नाम है। ये देखिए प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ देखिए स्टार लगा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपकी बार जरूर पूछेगा, क्योंकि इन्हीं का सरकार है भाई, तो इनका सरकार है तो इन्हीं के न बारे में पूछेगा, आपको इसको याद कर लेना है। देखिए दिसोम किनका उपनाम है, तो शिबू सोरेन का नाम है। गुरुजी किनका उपनाम है, तो शिबू सोरेन का नाम है। अब देखिए इसका शॉर्ट तरीके से याद करना है। देखिएगा सोम है ना ये, तो सोम से याद रखना है सोमवार, और गुरुजी से याद करना है गुरुजी। देखिए सोमवार के गुरुजी, ठीक है, सोमवार के गुरुजी खूब सोटते हैं, ठीक है ना, सोमवार के गुरुजी खूब सोटते हैं। सोटने मतलब समझते हैं ना, खूब मारते हैं। यानी देखिए सोमवार के क्या होता है ना, कि हर एक गुरुजी जो होते हैं अपने छात्र लोग के बहुते पीटते हैं। इसलिए पीटते हैं क्योंकि शनिवार के तो होमवर्क दे देते हैं और संडे के छुट्टी होता है, याद करके नहीं जाता सोमवार के, तो खूब सोटते हैं, ठीक है। तो देखिए सोमवार के गुरुजी खूब सोटते हैं, तो खूब से याद रखना है शिबू, और सोटने से याद रखना है सोरेन। यानी दिसोम गुरुजी किनका नाम है, तो शिबू सोरेन का नाम है। याद हो गया, 2 बार आप मेरे साथ बोलिएगा, आपको भी याद हो जाएगा। अगर याद नहीं होगा तो आप 2 बार वीडियो देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। आगे देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मरंड गोमके यानी मुंडा राजा, ठीक है। मरंड गोमके ये अलग है, मुंडा राजा अलग है, ठीक है। तो मरंड गोमके पूछेगा, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो देखिए मरंड गोमके किनका उपनाम है, तो जयपाल सिंह का नाम है। और मुंडा राजा किनको कहा जाता है, तो जयपाल सिंह को कहा जाता है। देखिए इनको कैसे याद रखना है, देखिए मुंडा राजा है, क्या है, मुंडा राजा। तो देखिएगा राजा को हम लोग जानते हैं कि राजा को पहले का आदमी क्या करता था, जयकारा लगाता था, यानी जय जय कहता था, ठीक है ना। तो मुंडा राजा को पहले क्या बोलता था भाई, क्या कहता था, तो जयकारा लगाता था, यानी जय, ठीक है। तो मुंडा राजा को आपको याद करना है जय से। राजा है तो भाई इसको जयकारी मनाएगा ना, तो जय से याद करना है जयपाल सिंह, ठीक है। देखिए क्वेश्चन जो होता है मुख्यतः मुंडा राजा नहीं पूछता है अब, ठीक है ना, मरंड गोमके पूछता है। तो मरंड गोमके भी जयपाल सिंह को ही कहा जाता है। चाचा देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, चाचा है, देखिए चाचा किनको कहा जाता है, तो चाचा बसंत तिर्की को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि चाचा किनका उपनाम है, तो चाचा जो है बसंत कुमार तिर्की का उपनाम है। इसका शॉर्ट ट्रिक देखिए, इसको कैसे याद रखना है। देखिए चाचा है ना, तो चाचा जो है बसंत कुमार हैं, कौन है, बसंत कुमार चाचा जी हैं। और क्या करते थे बचपन में, तीर चलाते थे। तीर समझते हैं ना, झारखंड का हर एक बच्चा, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो कि बचपन में तीर नहीं चलाया होगा। हर एक जो बच्चा होता है हमेशा तीर धनुष बनाता है, एकदम फिक्स है। हम देखे हैं कि जो गांव देहात के, भले आप शहर में होंगे तो आप नहीं बनाते होंगे, लेकिन जो गांव देहात के जो बच्चा लोग होता है बचपन में तीर धनुष से जरूर खेलता है, ठीक है। तो जो चाचा जी हैं, ठीक है ना, चाचा जी जो हैं तो बचपन में क्या चलाते थे, तीर चलाते थे, ठीक है। तो तीर से याद रखना है तिर्की,
यानी जो चाचा जो हैं तीर चलाते थे, यानी ऐसे याद रहेगा कि बसंत कुमार तिर्की। ठीक है, चाचा बसंत कुमार तिर्की को कहा जाता है। माही, माही के तो बारे में पूरा भारत देश जानता है। माही यानी MSD यानी महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी के बारे में पूरा देश जानता है। तो इनको बारे में शॉर्ट ट्रिक जानने से कोई, आपको तो सब कोई के पता होगा, महेंद्र सिंह धोनी के माही कहा जाता है, यानी शॉर्ट में MSD कहा जाता है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे नागपुर केसरी। ठीक है, नागपुर केसरी किनका उपनाम है? तो राम नारायण सिंह का उपनाम है। किनका नाम है? राम नारायण सिंह का। इसको कैसे याद रखना है? देखिए छोटा है, ठीक है, छोटा नाग है। क्या है? छोटा नाग। जब नाग यानी जो सांप होते हैं जब छोटा होता है ना, ठीक है, तो राम राम नारायण का नाम लेता है। तो क्यों लेता है भाई? तो बचने के लिए। देखिए बच्चा जो होता है, किसी का ही बच्चा, मुर्गी का बच्चा हो या किसी का भी बच्चा हो, वो देखिए छोटा में बहुत डरता है। ठीक है ना, तो जो छोटा नाग है तो बचने के लिए राम और नारायण का नाम लेता है। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है कि छोटा नागपुर केसरी राम नारायण सिंह को कहा जाता है। हरि बाबा, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए हरि बाबा किसका उपनाम है? तो हरि बाबा दुका हो का उपनाम है। दुका हो, इसको कैसे याद रखना है? देखिए हरि बाबा एक है, हमारे गांव में थे हरि बाबा। तो हरि बाबा का काम था क्या कि अगर किसी का गोड़ हाथ अगर मुड़क जाता था ना, तो उसको 2 रुपया में ठीक कर देते थे। ठीक है, तो हरि बाबा जो काम करते थे 2 रुपया में, 2 से रखना का दुक्का। ठीक है, 2 रुपया में क्या करते थे? गोड़ हाथ जिसका मुड़क जाता था फुटबॉल वगैरह खेलने में तो ठीक कर देते थे। यानी हरि बाबा दुक्का हो, यानी दुक्का हो यानी 2 का रुपया हवा। ठीक है, 2 गो के यानी 2 के रुपया हवा लीजिए, मेरा हाथ को ठीक कर दीजिए। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है कि हरि बाबा, ठीक है, तो दुक्का हो। हरि बाबा किनका उपनाम है? तो दुक्का हो का उपनाम है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सबसे ऊपर में है आदि विद्रोही। आदि विद्रोही किनका उपनाम है भाई? तो तिलका माझी का। ध्यान से देखिएगा, आदि विद्रोही किनका उपनाम है? तिलका माझी का। ये कैसे याद रखिएगा? देखिए आदि से याद रखिएगा दादी, और विद्रोही मतलब समझा रहे हैं, विद्रोही मतलब होता है विद्रोह करना। ठीक है, देखिए दादी जो है, दादी जो है विद्रोह कर रही है किसके लिए? तो तिलक के लिए। किसके लिए? तिलक के लिए। कि तिलक हम 1 लाख रुपया लेंगे, हमार बेटा झारखंड पुलिस हो गई बहिन, सॉरी हमार नाती झारखंड पुलिस हो गई बहिन, ओकरा से 1 लाख रुपया हम तिलक में लेब ना, ना हम लेब। ठीक ना, तो देखिए दादी जो जी हैं विद्रोह कर रही हैं किसके लिए भाई? तो तिलक के लिए। तो किस से? तो माँ जी से। माँ जी समझ रहे हैं ना, माँ जी यानी जो सास है वहाँ का सास, अपना घरे के नहीं, सास मतलब जहाँ आपको शादी लगल है, सास जी से यानी माँ जी से जो दादी है विद्रोह कर रही है कि हम किसके लिए विद्रोह कर रहे हैं? तिलक के लिए। ठीक है, किस से? तो माझी से, माँ जी से। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है कि आदि विद्रोही। ठीक है, आदि विद्रोही किनका उपनाम है? तो तिलका माझी के। आपको तो ये तो याद हो गया होगा, आदि विद्रोही किनका उपनाम है? तो तिलका माझी के। आगे देखिए नागवंश का आदि पुरुष। नागवंश का आदि पुरुष किनको कहा जाता है? फनी मुकुट राय को कहा जाता है। फनी मुकुट राय को। अब यहाँ देखिए इसको कैसे याद रखना है दोस्तों, यहाँ देखिए नाग है ना, तो नाग के क्या होता है? फन होता है। नाग को क्या होता है? फन होता है। और पहले वाला जो फिल्म था, तो जो नाग वगैरह जो फिल्म बनाता था, तो नाग बनता था तो उसमें क्या करता था? मुकुट लगाता था। ठीक है, नाग जो बनता था, जो हीरो होता था नाग बनता था, तो नाग क्या करता था? नाग का मुकुट लगाता था। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है कि नागवंश का आदि पुरुष किनको कहा जाता है? तो फनी मुकुट राय को। ठीक है, तो आपको ऐसे याद कर लेना है कि नागवंश है, नाग है तो भाई क्या रहेगा? फन रहेगा नाग को। और नागवंश यानी पहले का जो फिल्म लोग जो बनाते था, जो फिल्म बनाते थे, तो क्या पहनते थे? तो मुकुट पहनते थे। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है कि नागवंश का आदि पुरुष फनी मुकुट राय को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट। प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट किनको कहा जाता है? तो मुकुंद राय को कहा जाता है। इनको देखिए कैसे याद करना है। देखिए प्रिंस किसी का नाम है, प्रिंस किसी बाबू, छोटा बाबू का नाम है, और वो कहाँ है? वो कैसा है? तो छोटा है। ठीक है,
प्रिंस कैसा है, छोटा है। और कहाँ पे गया है, नागपुर में गया है। कहाँ पे गया है, नागपुर में। और चढ़ गया कहाँ, स्टेज पर। कहाँ चढ़ गया, स्टेज पर चढ़ के नाचने लगा। नाचते 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 कूद गया। कहाँ से कूद गया तो स्टेज पर से कूद गया। देखिए कूद से आपको याद रखना है। यहाँ देखिए मुकुंद है ना, मुकुंद, आप यहाँ पे देखिए ना, देखिए मुकुंद है, यहाँ है ना मुकुंद। तो देखिए प्रिंस जो है छोटा बाबू है। और कहाँ पे गया था, नागपुर में गया था। और स्टेज पर चढ़ गया, नाचने लगा, नाचते नाचते कूद गया। और कूद गया तो वहाँ के हीरो बन गया। यानी नायक मतलब क्या होता है, हीरो। यानी कूद, यानी मुकुंद नायक से याद रखना है। नायक तो समझ ही रहे होंगे, हीरो कहा जाता है। यानी कूद के वहाँ का क्या बन गया, वो हीरो बन गया। यानी प्रिंस अब छोटा नागपुर किनको कहा जाता है, तो मुकुंद राय को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए हलधर, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। हलधर किनको कहा जाता है, हवलधारी रामगुप्त के कहा जाता है। तो ये तो आपको पता होगा कि हलधर, चाहे इसका नाम से पता, हलधर हवलधारी, ये तो आपको नाम से पता चलेगा। इसका शॉर्ट ट्रिक कोई जरूरी नहीं है। बाबा जी देखिए, बाबा जी यहाँ देखिए, बाबा जी हैं। बाबा जी क्यों कहा, भागीरथी माझी को। देखिए बाबा जी से आपको याद कर लेना है। कौन सा बाबा को, मैं याद कराता हूँ, कौन सा बाबा को, तो दशरथ माझी जो थे बाबा जी, याद कीजिए वो डायलॉग, जब तक से तोड़ेंगे नहीं तब तक से छोड़ेंगे नहीं। तो देखिए दशरथ माझी से आपको याद रख लेना है, भागीरथी माझी। बाबा जी से याद रख ले। बाबा जी अगर पूछेगा कि बाबा जी किनको कहा जाता है, किनका उपनाम है, तो किनका नाम है, तो भागीरथी माझी को। अगर बाबा जी पूछेगा तो आपको तुरंत बाबा जी पर चल जाना, कहाँ, तो दशरथ माझी पर। जब तक से तोड़ेंगे नहीं तब तक से छोड़ेंगे नहीं। आगे देखिए लाल है, यहाँ पे लाल बाबा है। तो लाल बाबा से यहाँ देखो लाल है, यहाँ भी है। तो बस लाल बाबा पूछेगा तो लाल बाबा से याद रखना, लाल हिमब्रम। झारखंड देखिए, यहाँ पर झारखंडी सुल्तान है। ठीक है, तो झारखंडी सुल्तान किनको कहा जाता है, आदिल शाह द्वितीय को कहा जाता है। किनको कहा जाता है, आदिल शाह द्वितीय को कहा जाता है। देखिए इनको कैसे याद रखना है, देखिए झारखंडी सुल्तान, ठीक है, झारखंड का सुल्तान भाई कैसे बन गया। देखिए हम शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है, ऐसा समझिएगा नहीं। ठीक है, झारखंड का सुल्तान कैसे बन गया, तो देखिए दिल, देखिए दिल है ना, तो दिल क्या कर दिया, ये दे दिया, द्वितीय से मान के चलिए दे दिया है। झारखंड का सुल्तान कैसे बन गया, तो दिल क्या कर दिया, ये दे दिया। ठीक है, तो ऐसा आपको याद रखना है कि झारखंडी सुल्तान किनको कहा जाता है, आदिल शाह द्वितीय को। नेक्स्ट हरि बाबा है। हरि बाबा तो आपको पता हो गया है, हरि बाबा जो कि पैर हाथ मारते थे, 2 रुपया देते थे तो 2 का हो। आगे देखिए लाल बाबू, देखिए यहाँ पे आप लाल बाबू किनको कहा जाता है, तो राधा कृष्ण का उपनाम है। किनका नाम है, राधा कृष्ण का उपनाम है। इसको कैसे याद करना है, देखिए लाल बाबू यानी लाल साहब को यहाँ तो सा बना दीजिए, इसको लैला बना दीजिए, लैला, ठीक है ना, इसको बना दीजिए क्या, लैला बाबू। तो आप याद कीजिए सबसे पहला कोई आपसे पूछा बता, सबसे पहला लैला मजनू वाला कौन था, तो राधा कृष्ण के नाम आता है ना। ठीक है, तो इसे आपको याद करना है कि लाल बाबू राधा कृष्ण के उपनाम है। ठीक है, लाल बाबू अगर पूछेगा तो बस इसको लाल बाबू है ना, तो लैला बना, लैला बाबू कौन था पहले भाई, तो राधा कृष्ण पहले बन गए थे, पहले वही ना सिखा के गए हैं। तो लैला बाबू यानी लाल बाबू किनका नाम है, तो राधा कृष्ण का नाम है। यहाँ देखिए बाबू किनका उपनाम है, बाबू विनोद बिहारी महतो का उपनाम है। किनका नाम है, विनोद बिहारी महतो का उपनाम है। ये तो आपको इनके बारे में पता होगा कि बाबू किनका नाम है, तो विनोद बिहारी महतो के। तो आज का वीडियो में हम आपसे प्रश्न पूछते हैं कि आप बताइए कि ददई दुबे किनका उपनाम है। आप कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय